नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। टीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में केके सिंह को दोषी माना गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जिसमें टीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में जांच में एडीएम केके सिंह दोषी करार दिए गए हैं। कमेटी ने डीएम को इसे लेकर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। छात्र की पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, ये इस रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसमें एडीएम केके सिंह को दोषी ठहराया गया है। छात्र की पिटाई के इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई जांच रिपोर्ट के जरिए इस वक्त सामने। तिरंगा लिए छात्र की पिटाई क्यों की गई, छात्र को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, ये इस कमेटी की रिपोर्ट के लिखे हुए शब्द हैं जो डीएम को अब प्रति के तौर पर दे दिए गए हैं। डीएम ने एडीएम को शोकॉज जारी किया हुआ है एडीएम केके सिंह पर। अब इसे लेकर शिकंजा। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो है वो कसता हुआ एक्शन की तैयारी की जाती हुई, क्योंकि रिपोर्ट भी उनके खिलाफ है जिसमें वो दोषी करार दिए गए हैं। और कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक ऐसा ही हादसा जिसमें एक वैन तालाब में जाकर गिर जाती है, लेकिन इस हादसे में जो बच्चे इस वैन में मौजूद थे, वहां मौजूद स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से एक एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार मारुति वैन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए 20 फीट गहरी नहर में जा गिरी थी। मारुति वैन गिरते ही अफरा तफरी का माहौल इस इलाके में और आसपास देखने को मिला। वैन में छात्र मौजूद थे, छात्राएं मौजूद थी। स्थानीय लोग यहां पर पहुंचते हैं और कॉलेज के इन छात्रों को पानी भरे वैन से बाहर निकाला गया। वैन में आधा दर्जन छात्र उस वक्त सवार बताए जा रहे हैं जिस वक्त ये वैन हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि मारुति वैन एक शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, क्योंकि रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद ये 20 फीट गहरे नहर में जाकर वैन छात्रों के साथ गिरती है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जिसमें आधा दर्जन छात्र और छात्राएं सवार बताई गई। हालांकि यहां पर जो लोग मौजूद थे, स्थानीय लोगों की तत्परता की वजह से इनकी जिंदगी बचाई जा सकी। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर जो एक शिक्षण संस्थान की वैन बताई जा रही है और इसमें छात्र और छात्राएं सवार थे जो कॉलेज के लिए निकले थे। लेकिन इसी दौरान रफ्तार इस वैन की इतनी ज्यादा थी कि इसने रेलिंग को तोड़ा और नहर में जाकर गिर जाती है। हालांकि यहाँ पर लोग जो मौजूद थे उस वक्त, उन लोगों की तत्परता ने इन सभी को सुरक्षित बचा लिया है। और ये तस्वीरें उस वक्त रेस्क्यू करते हुए उन ग्रामीणों की जिनकी तत्परता की वजह से इन सभी की जान बच पाई है। अगली खबर रोहतास के डेहरी से, जहां पर अधिकारी और कर्मचारी कितने लापरवाह हैं उसकी एक कबानगी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं। जिन फाइलों को सहेज कर रखा जाना चाहिए था, वो फाइलें बोरों में ठूस ठूस कर भरी गई और उसके बाद इन्हें फेंका जाता है। सरकारी विभाग की ये बड़ी लापरवाही इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें टेंडर से जुड़े हुए कागजात की फाइल ये बताई जा रही है और सड़क के किनारे इन्हें फेंक दिया गया। विभाग को जब इस बात की जानकारी मिली तो आनन फानन में ज्यादातर जो फाइल हैं उन्हें वापस लेने के लिए कार्यालय से कर्मचारी भागते पहुंचते हैं यहाँ पर और एक बार फिर से इन्हें रखवाया जाता है। 2016 और 17 के बीच किए गए टेंडर की ये फाइल बताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फाइलें सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल के कार्यशाला में रखी गई थी, लेकिन शायद चोरों ने उसे यहाँ से उठाकर नहर के पास फेंक दिया होगा। हास्यास्पद दलील भी जरा देखिए इन अधिकारियों की। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये फाइलें इतनी महत्वपूर्ण थी तो इन महत्वपूर्ण फाइलों को कैसे रखा गया था? क्या इसके रख रखाव को लेकर इंतजाम नहीं है? और चोरों ने फाइलों की चोरी क्यों की होगी? ये भी बड़ा सवाल, जिस सवाल का जवाब अधिकारी दे तो जरूर रहे हैं लेकिन ये पचने योग्य नहीं है।
और ऐसे में इन तस्वीरों के साथ न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि फाइलें इतनी लापरवाही से आखिर क्यों रखी गई थी। सरकारी ऑफिस में चोरी हुई और किसी को खबर तक नहीं लगा, क्योंकि जो फाइल आप इस वक्त देख रहे हैं ये सड़क के किनारे फेंकी गई थी। टेंडर की ये फाइल बताई जा रही है 2016 और 17 के बीच की, और सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो सुरक्षा किस तरह से काम करती है उसकी एक बानगी है, जहां पर चोर फाइल की चोरी करता है और उसे ले जाकर फेंक देता है। ये दलील अधिकारी दे रहे हैं। अब बात घूसखोर और भ्रष्ट उन अधिकारियों की जिनके ऊपर ताबड़तोड़ एक के बाद एक निगरानी विभाग की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। संजय कुमार इसमें एक वो नाम जिनके आवाज से करोड़ों के कैश बरामद होते हैं, लाखों के सोने के जेवरात और हीरे के जेवरात लॉकर से मिल जाते हैं। इनके खुद के जान पहचान वालों के घरों से 3 करोड़ से ज्यादा रकम की कैश की बरामदगी होती है। और ये वो इंजीनियर साहब हैं, संजय कुमार राय इनका नाम है, और इनके ठिकानों पर सिर्फ पटना में नहीं किशनगंज में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। और जो संपत्ति अर्जित इन्होंने गलत तरीके से करके रखी हुई थी वो करोड़ों में पहुंच जाती है। इन रकमों को गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। उसके बाद सवाल जवाब का दौर चलता नजर आया और आज भी निगरानी की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। किशनगंज में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं संजय कुमार राय, जिनके ठिकानों से, कार्यालय से, रिश्तेदारों से और नजदीकी लोगों के घरों से करोड़ों की संपत्ति की बरामदगी की गई। तो बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार निगरानी की टीम